आदरणीय मंच पर विराजमान आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक बयारे मसूद साहब, आदरणीय भूतपूर्व महापौर और हमारी कांग्रेस की उम्मीदवार विभा पटेल जी, आदरणीय जहीर भाई, कांग्रेस पार्टी के सभी आदरणीय पार्षद, हमारे उम्मीदवार, उपस्थित सभी आदरणीय देवी और सज्जनों, ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का है। और भारतीय संविधान ने हर व्यक्ति को अपना अधिकार दिया है, कौन से धर्म का पालन करे यह उसका अधिकार है, उस पर कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता। भोपाल वो शहर है जिसकी गंगा जमनी तहजीब पूरे देश में मशहूर है। आज कुछ लोग वो हैं जो समाज को जोड़ते हैं और कुछ वो लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं। कुछ वो लोग हैं जो गरीबों को आगे बढ़ाते हैं, आवास के लिए झुग्गी झोपड़ी देते हैं, सस्ती बिजली देते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। और कुछ वो लोग हैं जो देश में बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति और खरबपतियों को उनके लिए नीति और कार्यक्रम बनाते हैं। उसका मैं एक बात उदाहरण आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस का राज जब रहा 10 साल का, गरीबों को उनके घर में जहां पट्टे दिए गए वहीं मुफ्त में बिजली भी दी गई। भाजपा की सरकार आई और बिजली के बिल हजारों में आने लगे। फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने फिर गरीबों का पक्ष लिया और वही बिल जो हजारों में आते थे वो सैकड़ों में आने लगे। अगर मैं इस बात सही कहता हूं तो जरा ताली तो बजा के बताओ कि मैं जो बात कह रहा हूं सही हो रहा हूं। आइए आप आइए, कोई बात नहीं, आप आइए, आप बताइए अभी बिजली का बिल आपका कितना आ रहा है? मेरा बिजली का बिल 70,000 रुपए आया है। 70,000 जी। और कमलनाथ जी की सरकार में कितना बिजली का बिल आता था? 3,000। 3,000 से 70,000। और दूसरा 100 रुपए, 200 रुपए का बिल आने लगा था लोगों का। 1,500, 2,000, 2,500, 4,000 तक बिल आने लगे। अब तो ये फर्क है, कांग्रेस की सरकार गरीबों के पक्ष में होती है, पट्टे देती है, सस्ती बिजली देती है, गरीबों को रोजगार देती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लोगों को का शोषण करती है। हमारे देश में मोदी जी ने पूरे तरीके से इस देश को ऐसी बर्बादी पर ले गए हैं। पहले नोटबंदी लाए, कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, फिर कहा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ना तो नकली नोट समाप्त हुए, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना काला धन वापस आया। और आज हालत यह है, उस समय 2016 में पूरे तरीके से लोगों का शोषण हुआ, लोग बागों के रोजगार चले गए, लोग बाग बेरोजगार हो गए और परेशान रहे। मैं आज इसी तरह से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, विस्तार से हमारे नेता कमलनाथ जी आपको विस्तार से बताएंगे। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि इस हुकूमत को बदलना है। एक पूरे तरीके से हमारी अनुभवी नेता विभा पटेल जी यहां से चुनाव लड़ रही है, एक तरफ ये चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है
जो कि वार्ड में चुनाव हार गई। एक तरफ वो है और एक तरफ वो है बीबा पटेल, जिनके पास अनुभव है और महापौर का चुनाव जीती थी। इसलिए आज आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मजबूती के साथ खड़े होकर 6 तारीख को होने वाले चुनाव में जितने भी कांग्रेस के पार्षद हैं, यहां से फातक, आप एक बात समझ लीजिए, किसी भी दूसरी पार्टी में आज चुनाव नहीं हो रहा है। आमना सामना कांग्रेस और भाजपा का है। मुझे इस बात का दुख है कि कुछ लोग अपने आप को मुसलमान का नुमाइंदा बता के हुए आपके बीच में आए, और वो जो आए उनका यहाँ भोपाल में कोई लेना देना नहीं। उनको केवल कांग्रेस पार्टी की बुराई दिखी, भाजपा की बुराई उनको नजर नहीं आई। हालात वही है। ऐसे लोगों से दूर रहिए और पूरे ताकत के साथ आप कांग्रेस को चुनाव जिताइए, क्योंकि लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, कोई निर्दलीय या एर गैर पार्टी के साथ नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी और आप चुनाव जिताइए, पार्षदों को जिताइए और बीबा पटेल को जिताइए। मैं आरिफ मसूद साहब को बधाई दूंगा। इन्होंने जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए काम किया है, उनको मैं बहुत बहुत तारीफ करूंगा, इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की, भारत माता की। हम सब जरा दोनों हाथ उठा के बोलिए, हम सब, हम सब, जो हमसे टकराएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।